अस्सलामुअलैकुम। अब हम एक्सरसाइज 10.3 सोल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन करने वो आइडेंटिटीज के हिसाब से करने हैं। देखो आइडेंटिटीज में जैसे क्वेश्चन करता जाऊंगा उसके साथ आपको प्रूफ भी करवाता जाऊंगा। और 10.1 10.2 में मैंने तकरीबन जितने भी क्वेश्चन किए उसके साथ में सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि किस तरह हो रहा है। तो इंशाल्लाह इतना भी फर्स्ट ईयर का कोर्स है और मैंने 10 यूनिट से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मतलब 10 यूनिट जैसे कंप्लीट, फिर 11 12 9 8 ऐसे यूनिट को लेके जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज हम करते जाएंगे उसके साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे। तो ये हमारा न्यू जो बुक आया है उसमें से मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे साइन 2 थीटा आ रहा है, जैसे मैंने फार्मूला बताया कि साइन अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और साइन यहाँ पे क्या आ रहा है बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल लेते किसके, यहाँ पे थीटा के। जब यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा लिखा, जहाँ पे अल्फा होगा वहां पे थीटा लिखेंगे। तो इधर भी यहाँ पे कोस थीटा, फिर यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। तो ये वन कितने आएंगे, साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन कोस दोनों में आ रहे तो इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो 2 साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा। उसके बाद हम बात करें कोस 2 थीटा की, कोस 2 थीटा की, तो ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा। देखो क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 किया साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या है कोस थीटा इजिकल टू यहाँ पे क्या कितना है सिकेंट थीटा। अब देखो हमें प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखो जब एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, इनकी ले रहा हूं एलसीएम। जब एलसीएम लूंगा तो ये कोस यहाँ पे आएगा, साइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा कोस थीटा, फिर यहाँ पे कोस 2 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा इक्वल किसके, यहाँ पे सेक थीटा। अब देखो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, जो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल, यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, इसकी ये आइडेंटिटी बन रही है। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा माइनस का यहाँ पे थीटा, ये वैल्यू इसके इक्वल है तो इस जगह पे पुट किया। अपार्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। अब 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। तो देखो साइन साइन से क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 कोस थीटा। तो ये किसके के लिए, यहाँ पे सिकेंड थीटा और ये भी आ रहा है यहाँ पे सिकेंड थीटा। तो मुझे बताओ 1 कोस किसके के लिए, यहाँ पे सिकेंड थीटा के, और ये भी आ गया यहाँ पे सिकेंड थीटा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है ना, इस तरह एलसीएम ली, आइडेंटिटी बनी, ये बना सेम है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, साइन 3 अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कोस 3 अल्फा, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है कोस अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, साइन 3 अल्फा, फिर कोस अल्फा, फिर कोस 3 अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये फार्मूला सेम, अल्फा की जगह 3 अल्फा, बीटा की जगह पे अल्फा आ रहा है, तो मैं इसके इसके इक्वल है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ पे लिखा साइन अल्फा, और यहाँ पे लिखा कोस अल्फा। इक्वल आ रहा है ये किसके, यहाँ पे हमारे पास 2 के। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे क्या बचा, साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या आ रहा है साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा। अब देखो एक आइडेंटिटी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा। अल्फा बीटा इक्वल है किसके, यहाँ पे थीटा के, तो यहाँ पे लिखा थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे लिखा साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे लिखा कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो 1 1 यहाँ पे क्या 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसको इसके हम यहाँ पे 8 कर दो, 1 यहाँ पे 2 क्या 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है कोस थीटा। तो मुझे बताओ साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के है, तो यहाँ पे लिख सकता 2 साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे भी आ रहा है साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा इक्वल है 2 के, तो साइन कोस कैंसल, तो 2 इक्वल किसके आ रहा है यहाँ पे 2 के। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है साइन 4 थीटा, और कोस यहाँ पे रखा हमने 2 थीटा, फिर कोस 4 थीटा, यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इधर क्या है कोस 2 थीटा इक्वल किसके यहाँ पे सीकेंड 2 थीटा के। अब इसकी हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कोस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ यूं बनेगा साइन 4 थीटा कोस 2 थीटा, उसके बाद कोस 4 थीटा, तो साइन यहाँ पे रखा 2 थीटा इज इक्वल टू सीकेंड 2 थीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। तो ये अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास ये, तो बीटा हमारे पास ये, सेम इस जगह पे अल्फा बीटा 4 थीटा माइनस थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा साइन 4 थीटा माइनस का यहाँ पे 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। सब टेक करेंगे तो यहाँ पे बचा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, साइन साइन कैंसल, तो क्या बचा 1 अपान कोस 2 थीटा, तो कोस किसके इक्वल है यहाँ पे सीकेंट 2 थीटा के। तो ये हमारे पास आ रहा है सीकेंट 2 थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ हमने कर लिया। कोई भी एक साइड आपको प्रूफ करनी है ना। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। फोर नंबर की बात करें जिसमें कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस 2 अल्फा, ये टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल है साइन और कोस के इक्वल है, तो इसको मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे लिख दूं मैं कोस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद 1 प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा।
तो 1 यहाँ पे जब इसके एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा, क्या हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, एलसीएम तो cos यहाँ भी आ जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास क्या cos स्क्वायर अल्फा। सेम यहाँ पे इसका भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर अल्फा। देखो अगर cos cos से क्या हो गया कैंसिल, उसके बाद एक यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा और sin बीटा, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा बीटा हम लेंगे इसको थीटा के इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा, ये भी cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा तो ये भी sin थीटा, यहाँ पे क्या हो गया cos 2 थीटा, किसके इक्वल होगा यहाँ पे ये cos स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस का sin स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है 1 के, तो ये दो आइडेंटिटी हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे cos 2 अल्फा लिखा तो cos यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो देखो cos 2 अल्फा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ पे cos 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या एंगल अल्फा अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया cos 2 अल्फा, और ये किसके इक्वल हो गया 1 के, तो मीन्स cos 2 अल्फा, ये भी हमारे पास क्या गया cos 2 अल्फा, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, हम बात करें इसमें क्या हमारे पास cos थीटा अपॉन 2 माइनस sin थीटा यहाँ पे 2 होल स्क्वायर 1 माइनस sin थीटा। तो देखो ये कोई फार्मूला हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2, अगर एक फार्मूला है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ रहा है तो ये a की वैल्यू b इसमें पुट कर लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी बात यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है cos a की जगह पे थीटा अपॉन 2 पे हम होल स्क्वायर दें माइनस 2 a की जगह पे cos थीटा अपॉन 2 और b की जगह पे sin थीटा अपॉन 2 और फिर क्या आ जाएगा sin थीटा अपॉन 2 पे होल स्क्वायर। देखो ये तो आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 sin थीटा अपॉन 2, और ये आ गया cos थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इस टर्म को मैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या गया 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2 आ गया। अब ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके के लिए 1 के है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos यहाँ पे क्या गया थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब इस फार्मूले को जब ओपन किया तो इसका फार्मूला कुछ ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos यहाँ पे ये बना किसके इक्वल में 1 माइनस 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2। अब एक आइडेंटिटी हमने प्रूव भी की है कि sin 2 थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास है 2 sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा के। अगर इसको मैं हाफ एंगल कर दूं, मतलब थीटा को मैं लूं या थीटा अपॉन 2, तो साइन यहाँ पे लिखा थीटा अपॉन 2, उसके बाद 2 साइन यहाँ पे लिखा थीटा अपॉन 2 और cos यहाँ पे किया थीटा अपॉन 2, तो 2 2 से कैंसल, तो साइन थीटा किसके इक्वल है 2 साइन थीटा अपॉन 2 और cos थीटा, इसको हाफ एंगल किया। मकसद से समझे ये एंगल अगर हमारे पास ये था तो इसका हमने हाफ कर दिया। तो देखो अब ये किसके इक्वल है साइन के है, तो यहाँ पे क्या गया 1 माइनस
साइन थीटा। तो इसका देखो, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बात करें यहाँ पे टेंजेंट और 1 प्लस टेन स्क्वायर की। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो टेंजेंट हमारे पास हमें पता है किसके इक्वल, यहाँ पे साइन अल्फा और कोस अल्फा के। और इसकी बात करें तो 1 प्लस टेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस कोस अल्फा, यहाँ पे क्या रहा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो देखो अब ये तो हो गया यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा कोस अल्फा, ये आ गया। इसकी बात करें तो 1 प्लस ये क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फा। इसकी एलसीएम तो कोस यहाँ पे आ जाएगा। जब कोस यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 2 साइन अल्फा, यहाँ पे आ गया कोस अल्फा, उसके बाद ये इधर आ जाएगा तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा। अभी 4 टर्म तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, जब होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये किसके कोस स्क्वायर साइन 1 के, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा कोस अल्फा, ठीक है। तो ए कोस क्या हो जाएगा कैंसल, ए कोस कैंसल कर दिया, बाकी क्या बचा 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे बचा कोस अल्फा। ये किसके इक्वल है साइन 2 अल्फा के इक्वल है। तो देखो ये यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो ये मैंने शायद मेरे प्रूफ तो आपको बता दिया कैसे हुआ कि साइन 2 अल्फा लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या बनी यहाँ पे 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे लिख दिया हमने कोस अल्फा। उसके बाद यहाँ पे क्या गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या गया कोस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद साइन 2 अल्फा, हमारे पास ये क्या बना 2 साइन अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बनी कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर अल्फा। ये कोस यहाँ पे आ गया था, सेम मैंने वहां पे प्रूफ कर रहा हूँ। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या बचा कोस अल्फा। तो एक कोस क्या हो गया कैंसल, तो साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा, तो आ गया सूट 2 साइन अल्फा, यहाँ पे साइन 2 अल्फा, यहाँ पे आ गया साइन 2 अल्फा। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे किसकी, यहाँ पे राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोस 2 अल्फा। अब कोटेजन की बात कर दी, ये किसके के लिए कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा के है माइनस का 1। इसकी बात कर दी ये भी कोस स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो मजीद इसकी मैं यहाँ पे एक स्टेप बता दूं, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे प्लस है, ये वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर अल्फा। इसकी बात करें तो ये भी आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है 1 के, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा कोस 2 अल्फा, और यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कोस 2 अल्फा के क्यों आ जाएगा कोस 2 अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस 2 अल्फा। तो ये आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में 4 है साइन 4 थीटा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोस 2 थीटा आ रहा है।
तो एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बनाया था, तो इसको मैं अगर हाफ कर दूं साइन 2 अल्फा के इक्वल आ रहा है। तो अगर इसकी मैं बात करूं साइन 4 थीटा, अगर इस 4 को मैं 2 यहाँ पे रख दूं 2 साइन थीटा और यहाँ पे रख दिया मैंने कोस थीटा, ठीक है। ये मैंने ऐसे समझे 2 को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये 2 यहाँ पे रख दिया, इस 4 को 2 ऐसे किए, अब ये यहाँ पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास कोस, यहाँ पे 2 थीटा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा, तो ये तो 2 ये रहा, ये किसके इक्वल हो गया साइन 2 थीटा, और ये आ गया यहाँ पे कोस 2 थीटा। देखो यहाँ पे क्या साइन 4 थीटा। अभी हम बात करें इसकी, अगर हमारे पास ये एंगल ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ये हमारे पास साइन 2 थीटा, लेकिन इसकी एंगल क्या सिंगल थी। अगर डबल है तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा, मतलब यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा आ रहा था, अब इसकी जगह पे क्या आ रहा है 2 थीटा आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया साइन 4 थीटा, तो यहाँ पे भी आ गया साइन 4 थीटा। तो ये हो गया 8 नंबर। बात करें किसकी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात की, यहाँ पे कोस 4 थीटा आ रहा है। तो देखो इसको मैं कोस 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा, यहाँ पे भी आ गया कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा। देखो अब बात करें जब इसकी यहाँ पे, अब यहाँ पे कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करूं ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है 1 के। उसी तरीके से अगर कोस स्क्वायर प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के है। अगर उसकी एंगल डबल है तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बात करें साइन स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, तो ये किसके इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा के है। तो मीन्स इस जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कोस स्क्वायर यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे भी क्या लिखा हमने कोस स्क्वायर 2 थीटा लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर, अगर कोस 2 थीटा आ रहा है, अगर हम बात करें कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन यहाँ पे बीटा, अल्फा बीटा इक्वल किसके यहाँ पे थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोस स्क्वायर यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है। इसकी बात करें तो ये 1 प्लस का कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। उसका इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1। अब देखो कोस 2 थीटा था तो ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आ रहा है। तो इस टर्म को मजीद में और इसको ओपन करूं तो सेम यहाँ पे फिर ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे कोस की जगह पे कोस 2 थीटा मतलब स्क्वायर नहीं जस्ट 2 थीटा, उस जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -1। अब इसको ओपन करें a माइनस बी होल इसका फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 4 कोस 4 थीटा, उसके बाद माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का यहाँ पे 1 या माइनस। अब 2 को मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा कोस 4 थीटा फिर माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 और ये माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 कोस 4 थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है। तो देखो
ये सेम आ गया, तो मीन्स हम लिख सकते हैं 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1, इधर भी क्या 8 cos 4 थीटा 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो ये हो गया। राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेंगे, तो कोसेक अल्फा किसके इक्वल है? अगर यहाँ पे हम बात करें टेंजेंट अल्फा यहाँ पे 2, तो कोसेक अल्फा 1/sin अल्फा के इक्वल है, और कोटेजन हमारे पास कोस अल्फा यहाँ पे sin अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे बताओ जब इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin अल्फा, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कोसेक कोस 2 अल्फा किसके इक्वल यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 के इक्वल सकता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें, यहाँ पे कोस 2 अल्फा, ये यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे अल्फा। तो देखो अगर इस टर्म को ये माइनस का यहाँ पे ले आए, कोस को वहां ले जाए, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कोस 2 अल्फा आ गया। उसके बाद इसको हम करते हैं हाफ एंगल में, मतलब अल्फा को लेंगे अल्फा पान 2 में, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे 2 लिखा, 1 माइनस कोस 2 यहाँ पे अल्फा यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 2 से कैंसल, तो क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस अल्फा आ गया। तो देखो इसकी 1 माइनस कोस अल्फा या साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा पान 2 पुट कर सकते। दूसरी आइडेंटिटी साइन वाली हमारे पास है साइन 2 अल्फा किसके इक्वल 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा के इक्वल है, तो इसको भी हम हाफ एंगल में जब करेंगे 2 तो अल्फा यहाँ पे 2 लिखा, 2 साइन अल्फा पान 2 कोस, इसको भी अल्फा पान 2, तो 2 2 से कैंसल, तो साइन अल्फा 2 साइन अल्फा पान 2 और कोस अल्फा पान 2। ठीक है, ये तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा पान 2 आ रहा है, अगर 2 साइन स्क्वायर अल्फा पान 2 पे खुला गया, और 2 साइन अल्फा पान 2 और कोस अल्फा पान 2 के खिला रहा है। तो देखो ये 2 2 से क्या हो गया कैंसल, तो टेंजेंट अल्फा पान 2, तो साइन स्क्वायर है तो उसको 2 मरतबा साइन अल्फा पान 2, और यहाँ पे साइन अल्फा पान 2 लिख दें, और यहाँ पे साइन अल्फा पान 2 और कोस अल्फा पान 2 लिख दें। तो देखो एक साइन अल्फा क्या हो गया टेंजेंट अल्फा पान 2, तो यहाँ पे क्या बचा साइन अल्फा अपान 2, तो ये आ गया कोस अल्फा अपान 2, मीन्स टेंजेंट अल्फा अपान 2, तो ये भी आ गया टेंजेंट अल्फा अपान 2। तो ये हो गया क्वेश्चन। बात करें किसकी यहाँ पे राइट हैंड साइड की, तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2 आ रहा है, तो देखो 2 सेक किसका रेसिप्रोकल 1 अपान कोस का है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1 अपान कोस थीटा, और यहाँ पे भी सेक क्या हो जाएगा 1 अपान कोस थीटा माइनस का 1। अब इसकी अगर एलसीएम लें तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2, तो ये तो हो गया 2 अपान कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा, तो ये क्या आ गया यहाँ पे कोस थीटा, कोस कोस से क्या हो गया तो 2 1 माइनस यहाँ पे कोस से कोस थीटा आ गया। अब बताओ 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी निकाली किसके 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 आ रहा है, अल्फा अल्फा तो थीटा आएगा, तो कोसेक थीटा अपान 2, तो 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या गया थीटा अपान 2, तो 2 2 से कैंसल, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2, तो यहाँ पे क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, तो ये साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2, तो यहाँ पे भी आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे।
साइन 2 थीटा की अभी आइडेंटिटी हमने निकाली, क्या यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा था। उसके बाद अगर कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी हमने अभी प्रूफ की हो किसके के लिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पे जब साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा, इस जगह पे 2 साइन थीटा और यहाँ पे क्या लिखा हमने, कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या 1 प्लस कोस थीटा और कोस 2 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसल। तो अब यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा प्लस 2, यहाँ पे साइन थीटा तो यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, कोस थीटा और प्लस 2, अगर ये स्क्वायर है तो इसको मैं 2 मरतबा लिख सकता हूँ, कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। जब साइन एक कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या बचा, कोस थीटा और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कोस। तो जब कोस थीटा हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा। तो देखो ये कोस कोस से कैंसल, तो साइन थीटा और यहाँ पे लिखा हमने कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे टेंजेंट थीटा के क्यों। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेंजेंट थीटा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा। तो देखो आप टेंजेंट भले यहाँ पे लिख लें, टेंजेंट थीटा। तो ये हो राइट हैंड साइड की हम बात करेंगे तो क्या हमारे पास टेंजेंट 4 थीटा। तो यहाँ पे 4 टेंजेंट को हम ले सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे हम कोस थीटा के इक्वल। उसके बाद इस टेंजेंट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद 4 है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन 4 थीटा और यहाँ पे कोस के 4 थीटा। 6 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस का 1। अब देखो अगर इसकी एलसीएम लें तो ये हमारे पास टेंजेंट 4 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ली तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा और ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोस थीटा। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो 4 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो मैं जब कोस 4 थीटा की एलसीएम लेंगे तो इसका अगर मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे 1 अपान कोस 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कोस स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ऐसे समझो कोई 1 आ रहा है। जब एलसीएम हमने ली तो क्या आ रहा है, कोस 4। तो मीन्स यहाँ पे भी कोस 4 आएगा, कोस 4 थीटा, यहाँ पे भी कोस 4 थीटा और यहाँ पे भी कोस 4 थीटा। तो देखो इधर से कोस कैंसल, इधर से यहाँ पे 2 पावर कैंसल और ये कंप्लीट कोस आ गया। तो इसका मकसद जब इसकी एलसीएम ली तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, सेम साइन 4 थीटा, यहाँ पे क्या आ गया 6 साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस का कोस 4 थीटा। वो किसके इक्वल थी, टेंजेंट 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 4 साइन थीटा। अब ये आइडेंटिटी है किसके, कोस इसका माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल है तो इसको मैं कोस 2 थीटा लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये दो, एक टर्म यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोस क्यूब आ जाएगा। जब कोस क्यूब थीटा रखा उसके बाद इसको मैं डिवाइड में रखा हूं, यहाँ पे क्या मैं रखा हूं, डिवाइड में। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, चलो देखो अगर हम बात करें, ये साइन 4 थीटा आ रहा है, उसके बाद माइनस 6, यहाँ पे 6 है तो इसको मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं और यहाँ पे कोस का हमने रखा 4 थीटा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, cos पावर यहाँ पे 4 थीटा। ठीक है, अब देखो अगर ये तो हमारे पास टेंजेंट 4 थीटा की हम आइडेंटिटी ले रहे हैं, तो ये कोस फर्स्ट टर्म है तो 4 टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 3 टर्म कैंसिल, बाकी 1 टर्म बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 साइन थीटा, और यहाँ पे 1 टर्म बचा, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बाकी क्या बचा, कोस थीटा, और ये कोस 2 थीटा हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद बाकी ये बचा, तो मैं कोस स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, कोस पावर 4 थीटा, ये प्लस का है। उसके बाद माइनस का 2 यहाँ पे रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रख दिया हमने कोस 4 थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रख दिया कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या, टेंजेंट 4 थीटा। ठीक है, अब देखो ये कोई ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट 4 थीटा, तो यहाँ पे ये अगर इसको मैं ऐसे 4 को मैं ऐसे लिखूं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर यहाँ पे रख दिया हमने कोस 2 थीटा को, और उसके बाद अगर इस फार्मूले को मैं क्लोज करूं तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको भी मैं कुछ इस तरह लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैं लिख दूं कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या, टेंजेंट 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के, तो ये साइन 2 थीटा, तो 2 साइन यहाँ पे लिखा 2 थीटा, और यहाँ पे भी आ गया कोस 2 थीटा। अब इसकी बात करें, ये हमारे पास कोस 2 थीटा होगा, तो ये जब कोस 2 थीटा होगा तो यहाँ पे लिखा हमने कोस 2 थीटा पे यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और ये भी हमारे पास क्या, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखा साइन 2 थीटा, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर। तो टेंजेंट 4 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा, और कोस यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा है। तो देखो जब जब कोस 2 थीटा था तो वो क्या रहा था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसकी जगह पे कोस यहाँ पे हमने लिखा 4 थीटा, इसका मकसद यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा के, तो मीन्स टेंजेंट 4 थीटा 2 साइन 2 थीटा कोस से किसके इक्वल होगा, यहाँ पे साइन 4 थीटा के, और ये कोस इसका साइन इसका किसके इक्वल, कोस 4 थीटा के, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने कोस, तो ये हमने क्या लिखा यहाँ पे टेंजेंट 4 थीटा, तो ये भी आ गया हमारे पास टेंजेंट 4 थीटा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड की देखो, अगर सेकेंड थीटा की बात करें तो ये टेंजेंट किसके इक्वल, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 2, और कोस कोटेजन की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा अपॉन 2, और साइन यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा अपॉन 2। उसी तरह जब कोटेजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 2। अब देखो जब इसकी हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन यहाँ पे आएगा, ये कोस यहाँ पे आएगा, ये टर्म यहाँ पे आएगी, ये टर्म यहाँ पे आएगी, तो मीन्स इसकी वैल्यू जब सीकेंड हम थीटा की बात करें तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा
तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब साइन टू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपन 2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपन 2। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, आ गया कोस थीटा अपन 2, और साइन यहाँ पे भी क्या गया थीटा अपन 2। उसी तरह इसका भी लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपन 2 और साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। और यहाँ पे क्या बचा कोस थीटा अपन 2 और साइन थीटा अपन 2। तो देखो ये किसके इक्वल है, 1 के। ये और ये कैंसिल, ये टर्म यहाँ पे आ गई, तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा अपन 2। तो ये टर्म तो 1 के इक्वल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो, बाकी क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा अपन 2 और साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। अब बताओ जब हमने कोस 2 थीटा किसके इक्वल है 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, उस जगह पे अगर हाफ हम कर दे 2, यहाँ पे थीटा अपन 2 लिखा, तो कोस स्क्वायर यहाँ पे भी थीटा अपन 2, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी थीटा अपन 2, तो 2 कैंसल, तो कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, ये टर्म सेम आ रहा है, तो ये किसके इक्वल है कोस थीटा के। तो मीन सीकेंट थीटा यहाँ पे 1 अपन कोस थीटा, तो ये क्या गया सीकेंट थीटा, और यहाँ पे भी सीकेंट थीटा। तो ये हो गया क्वेश्चन राइट हैंड साइड की। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या कोटेजेंट 2 थीटा, इसके इक्वल यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा की। ठीक है, तो देखो जब कोटेजेंट यहाँ पे 2 थीटा, तो कोस कोस स्क्वायर होगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अगर इसकी बात करें तो कोस को कोस स्क्वायर, साइन टू साइन स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जब कोस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर, अगर हम बात करें कोट 2 थीटा, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कोस 2 थीटा के हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास अब 2 को मैं साइन टू कोस से मल्टीप्लाई करूं, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा। तो अब बताओ कोटेजेंट 2 थीटा की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है कोस 2 थीटा, तो 2 साइन कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे साइन 2 थीटा के इक्वल है, तो मीन्स कोटेजेंट 2 थीटा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया कोटेजेंट 2 थीटा के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो देखो अगर इनकी हम ले एलसीएम, क्या ले यहाँ पे एलसीएम, फर्स्ट में हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा पर 2 आ रहा है, इन दोनों में मैं क्या करूं एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस ये कोस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया कोस थीटा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है कोस थीटा। सेम यहाँ पे जब इसकी एलसीएम लेंगे, तो इसको मैं टेंजेंट स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन 2। जब इसकी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे रखा हमने कोस थीटा, और यहाँ पे भी आ गया कोस थीटा। तो कोस कोस से कैंसल, उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा। जब साइन थीटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा।
तो साइन साइन से क्या हो गया, कैंसर। उसके बाद यहाँ पे क्या गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपान 2। अब बताओ, अगर हमने एक आइडेंटिटी हमने प्रूफ की है कि जब हमें पता है कि cos 2 थीटा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल आ रहा है। अगर ये माइनस का 1 यहाँ पे प्लस का हाफ एंगल कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा, ये 1 प्लस का इधर लेके आ रहा, अब हाफ एंगल डायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा अपान 2 आ जाएगा। अगर 1 आ रहा है यहाँ पे, प्लस का 1 में यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हाफ एंगल को बनाया है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा अपान में 2। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है cos 2 थीटा, वो किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। तो ये इसको भी मैं हाफ एंगल में कर दूं, तो जब हाफ एंगल में करेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर, अब थीटा अपान 2 होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपान 2, तो 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 और 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपान 2। यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपान 2, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, तो यहाँ पे क्या गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन अपान कोस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपान 2। तो ये क्वेश्चन हो गया। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या है, टेंजेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 22.5, इसको पॉइंट किया 1 यहाँ पे 0 दे दो तो पॉइंट कैंसल, तो 22 यहाँ पे 5 तो 10, तो अगर 5 का डबल पड़े तो यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो यहाँ पे 5 टाइम, तो यहाँ पे क्या गया 45, यहाँ पे क्या गया 2, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 45, और यहाँ कोस 2 थीटा हमने किसके इक्वल लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के, ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, उसका 2 मल्टी यहाँ पे क्या कर डिवाइड, तो कोस स्क्वायर थीटा, चलो 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2। हमारे पास क्या है, कोस 2 थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस का प्लस, प्लस का पे माइनस का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस 2 थीटा के, तो 2 मल्टे वहां पे डिवाइड कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और यहाँ पे 2। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हाफ एंगल में लेते हैं। जब हाफ एंगल में लेंगे तो यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो थीटा अपान 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा दिए थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे 2, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस थीटा अपान में 2, क्योंकि इसका एंगल को क्या करें हम हाफ, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटी बन गई। अब देखो जब यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर रूट दे दें, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये आइडेंटिटी बनी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आइडेंटिटी भी मैं यहाँ पे साथ में प्रूफ पुट कर लूं, तो मीन्स एक तो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा अपान 2, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे 2 के, और दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास जब कोस थीटा आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे 2। उसी हिसाब से जब साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन 2 आ जाए तो वो इक्वल 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 के। जब साइन थीटा अपॉन 2 आ जाए तो वो होगा 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे 2 के। तो देखो ये साथ में हम अब हम बात करते हैं फर्स्ट में टेंजेंट थीटा, वो किसके इक्वल यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा के। तो जब टेंजेंट थीटा अपॉन 2 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, कोस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 और ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन 2 के। तो देखो जब टेंजेंट थीटा अपॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे लिखा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये लिखा। अब बताओ साइन स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल है और यहाँ पे 2 और ये हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 के। तो 2 2 से क्या हो गया कैंसल, बाकी यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। उसके बाद इसको रेशनलाइजेशन करें तो यहाँ पे क्या होगा रेशनलाइजेशन मतलब 1 यहाँ पे मैं क्या लिखूं 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे लिखूं 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाएगा क्योंकि साइन और कोस के इक्वल है। उसके बाद इस टर्म को जब रेशनल ये ए प्लस बी माइनस बी होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा जब इसको हमने मतलब प्लस किया में तो ये एक टर्म ये भी एक टर्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट देंगे ओहो देखो टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 तो ये हमारे पास ऐसे समझो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा के इक्वल है। तो ये 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर रूट बोथ साइड देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल। तो टेंजेंट थीटा अपॉन 2 हमारे पास क्या है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। देखो ये हमने आइडेंटिटी प्रूफ की, अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा अपॉन 2 हमारे पास क्या है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के। ठीक है, पास वैल्यू क्या आ रही है टेंजेंट 45 और 2। अब देखो एंगल मतलब 2 तो सेम आ रहा लेकिन एंगल यहाँ पे कह रहा है थीटा, तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आ गया 45 के। अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है टेंजेंट को हम ले टेंजेंट थीटा अपॉन 2 तो हमारे पास क्या ये साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या 0 30 45 60 और यहाँ पे रखा साइन। तो साइन की जब बात करेंगे तो 0 यहाँ पे 1 अपॉन 2 1 फिर अंडर 2 आ गया फिर अंडर 3 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो कोस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 अंडर 3 अपॉन 2 फिर 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 तो यहाँ पे क्या गया। अब हम यहाँ पे हम क्या बात करें यहाँ पे टेंजेंट 45 अपॉन 2 की तो इस जगह पे क्या आएगा साइन 45 और 1 प्लस कोस 45। जब टेंजेंट 45 यहाँ पे 2 लिखा तो साइन 45 किसके इक्वल है। अगर मैं यहाँ तो देखो बात करें साइन 45 और 1 प्लस कोस यहाँ पे लिखा हमने 40 तो साइन 45 1 अपॉन 2 के तो 1 प्लस कोस तो ये भी 1 अपॉन 2 आएगा। उसके बाद इसके एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन 2 आ गया और यहाँ पे अंडर 2 प्लस 1 यहाँ पे अंडर 2 आ गया तो ये रेडिकल से कैंसल। उसके बाद यहाँ पे 1 अंडर 2 प्लस 1 आ गया तो रेशनलाइज करेंगे तो अंडर 2 माइनस 1
यहाँ पे अंडर 2 अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर 2 -1 आ गया, उसके बाद अंडर 2 पे स्क्वायर, फिर 1 पे आप स्क्वायर दे दो, तो यहाँ पे अंडर 2 -1 स्क्वायर रेडिकल की साइड के 2 -1, तो क्या गया अंडर 2 -1, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई अंडर 2 माइनस का 1। तो ये हमने साइड में प्रूफ कर लिया, तो इसकी जाए आप इसमें वैल्यू पुट कर ले, तो इसकी जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा अंडर 2 -1। ठीक है, तो ये आ गया आंसर यहाँ पे। यहाँ पे मैं 15 मतलब 45 -13 लिखूं तो ये 15 के इक्वल है, तो 15 जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो cos 45 यहाँ पे लिखा 30। अब इसको फार्मूले ओपन करें, तो cos 45 फिर यहाँ पे cos 30 प्लस sin 45 और यहाँ पे sin 30। अब cos 45 1/2 आ रहा है और cos 30 हमारे पास 3/2 आ रहा है, प्लस sin तो 1/2 आ रहा है, तो sin 30 क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे √3 2 प्लस √2 आ गया, प्लस 1 2 √2 आ गया, तो मैं 3 प्लस 1 यहाँ पे 2 √2। ठीक है, तो ये आ गया आंसर यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। मैट्रिक्स की बात करें, इफ cos थीटा -4/5, अगर हम बात करें तो cos थीटा हमारे पास क्या रहा -4/5, तो एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके के लिए यहाँ पे 1 के। तो देखो अगर cos है तो ये cos प्लस का राइट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो sin स्क्वायर थीटा 1 cos किया -4/5 पुट किया, उसके बाद यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1, तो स्क्वायर 4 4 16, तो यहाँ पे 25 आ गया, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या होगा 25 - 16, तो 25 यहाँ पे क्या बचेगा 9/25। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा हमारे पास या 3/5 का होल स्क्वायर बन सकता है, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, तो साइन थीटा क्या बन गया 3/5। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन थीटा बना वो क्या बना 3/5। देखो साइन थीटा/2 किसके इक्वल है यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे 2 के। तो देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास अगर साइन थीटा/2 आ रहा है तो इसको मैं 1/2 को मैं यहाँ पे रख दूं, उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा कोस थीटा का रहे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस की वैल्यू क्या आ रही है -4/5, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे क्या गया 4/5, जब एलसीएम 5 यहाँ पे आएगा 5 + 4 यहाँ पे 5, तो क्या आएगा 9/5, इसके बाद इसका 3 का स्क्वायर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप यहाँ पे कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे पुट यहाँ पे हमारे पास क्या 1/2 साइन की जगह पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे 5 लिखा। अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे समझो 1 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर 2 5 10, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 यहाँ पे क्या आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, तो हमारे पास साइन थीटा/2, तो इसकी जो वैल्यू निकली 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या निकला यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे 10 लिख दूं, उसके बाद साइन थीटा/2, तो इसको लिखा 3 का स्क्वायर यहाँ पे √10, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो साइन थीटा/2 तो क्या गया 3 √10। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जब कोस थीटा/2 आ रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1 + कोस थीटा और 2,
तो इसको भी मैं 1/2 यहाँ पे रख दूं और यहाँ पे रख दूं मैं 1 प्लस कोस थीटा, रख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस का आ रहा है, यहाँ पे क्या है प्लस टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 4, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/5। तो 1 प्लस कोस की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, जब ये वैल्यू बन गई तो अब यहाँ पे मैंने पुट किया, क्या पुट किया 1/5। तो यहाँ पे 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, तो 1/10 भी आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली, तो यहाँ पे कोस थीटा/2 क्या आ गया, यहाँ पे 1/2 और 1/, तो वहां पे क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा/2 1/, किसके आ गया यहाँ पे 10 के। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। की बात करें जो हमारे पास टेंजेंट थीटा/2 आ रहा है, तो ये किसके इक्वल साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2 के। तो बताओ टेंजेंट थीटा/2 निकाले तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/10 आ गया, और कोस की वैल्यू क्या है 1/10 आ गया। तो ये रेडिकल रेडिकल कैंसल, तो टेंजेंट थीटा/2 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये 4 में क्या साइन 2 थीटा हमने किसके इक्वल लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। तो देखो साइन 2 थीटा, तो मुझे ये बताओ कि 2 साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू हमारे पास है अंडर 3/5 और कोस की वैल्यू है -4/5। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा माइनस का 24, और यहाँ पे क्या आ गया, करते हम कोस 2 थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के। जब कोस हमने 2 थीटा पुट किया तो 2 कोस स्क्वायर, कोस मीन्स -4/5, तो जब 4/5 का यहाँ पे होल स्क्वायर -1, तो कोस 2 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 25 और माइनस का 1, तो कोस 2 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 32। उसके बाद इसके एलसीएम ले तो माइनस का 25 आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 25, तो कोस 2 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 7/20। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा, तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल है साइन 2 थीटा के, और यहाँ पे कोस 2 थीटा के। तो जब टेंजेंट 2 थीटा, अब बताओ साइन 2 थीटा क्या रहा माइनस का 24 और यहाँ पे 25, और कोस हमारे पास क्या रहा है 7, यहाँ पे 25, तो 25 से 25 कैंसल, तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 24 और 7। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 12, यहाँ पे 13। तो जब कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर हमारे पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन की जगह पे हमने क्या लिखा 12 और यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा 112 को 144 और यहाँ पे 169। जब एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा 169 माइनस 144, यहाँ पे क्या गया 169। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, यहाँ पे 169, उसके 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 13 का स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या आएगा 5/13 का होल स्क्वायर। जब बहुत साइड स्क्वायर देंगे तो कोस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5/13। ठीक है, तो ये कोस की वैल्यू भी हमने निकाली, क्या यहाँ पे 5/, में डायरेक्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम तरीका, ये किसके इक्वल 1 माइनस कोस थीटा/2। तो
यहाँ पे 1/2 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो जब 1 माइनस कोस थीटा की बात की, ये आप रफ वर्क साइड में भले कर ले, तो कोस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 5/13। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 13 माइनस 5, यहाँ पे क्या बचा 13, तो सबटे करेंगे तो 8/13 आएगा। जब 8/13 आएगा तो मीन्स इस जगह पे 1/2, तो यहाँ पे लिखा 8/13, और 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 आ सकता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो 2 अंडर निकल के आ गया 13। तो ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, जब यहाँ पे पुट किया 1/2, तो 1 प्लस कोस थीटा लिखा। तो देखो वही हमने प्लस की साइन देंगे, जब प्लस देंगे तो 5 कितना देगा 18, तो जब 18 यहाँ पे लिखा तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ये 18, और यहाँ पे आ गया 13, तो 2 का डबल 1 टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 9, तो 9/13, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 13, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 13 भी आ जाएगा, तो 3 अंडर निकल क्या बचा यहाँ पे 30। तो ये हो गई कोस की वैल्यू। अब 3 की बात करें, टेंजेंट थीटा/2 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा मतलब ये, इसकी जो सॉल्यूशन निकली वो क्या निकली यहाँ पे 2/13, और कोस का जो निकला वो क्या निकला यहाँ पे 3/13। तो ये 13 से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 2/3। देखो साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के इक्वल है। तो 2 साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 12/13, और कोस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे 5/13। 2 12 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या होगा 5 4 20, 5 2 10, तो 12 कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आ गया 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा 169। तो ये आ गया यहाँ। तो कोस 2 थीटा हमारे पास का किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के। तो देखो 2 तो सेम लिखा, अभी कोस की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5, यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर -1, तो 2 5 5 25, 13 को ले तो 169, यहाँ पे आ गया 1। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 15 होगा, और ये हो जाएगा 169, तो यहाँ पे क्या आ गया 160। अब इसको सबट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 9 बचेगा, उसके बाद 5 का ले तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1, तो माइनस का 1 9, तो यहाँ पे आ गया 169। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। टेंजेंट टू थीटा की बात करें तो टेंजेंट टू थीटा हमारे पास, टेंजेंट टू थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा के। तो मीन्स जब साइन 2 थीटा की बात करें तो उसकी वैल्यू ये, तो क्या है यहाँ पे 120 169, और कोस की वैल्यू आई -119, तो 169। तो ये दोनों कैंसल, तो बाकी क्या बचा 129 -119। ठीक है, अगर हमारे पास है यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो इसको हम साइन 2 थीटा प्लस थीटा में लिख सकते हैं, और दूसरी पास यहाँ पे 0 थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है π/2। इसका मकसद ये फंक्शन जो मूवमेंट करेगा 0 और π/2 के दरमियान, मतलब इसमें वैल्यू जितनी होगी यहाँ पे पॉजिटिव, अगर पाई होता है तो मतलब इसके दरमियान वैल्यू आएगी। अब आइडेंटिटी हमने प्रूफ किए, तो वो किसके के लिए साइन 2 थीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा कोस थीटा, फिर यहाँ पे कोस 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन
फर्स्ट में हमें पता है कि कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3/5। जब कोस की वैल्यू 3/5 है तो उसके बाद जब साइन स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब साइन स्क्वायर तो मुझे बताओ 1 माइनस कोस, कोस की वैल्यू क्या आ रही है 3/5। जब 3/5 का होल स्क्वायर लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 9 यहाँ में 25 आएगा, इसके एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 तो यहाँ पे 25 तो क्या आ जाएगा 16/25। उसके बाद 4/5 का होल स्क्वायर हो सकता है तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया 4/5 का होल स्क्वायर। जब बहुत सारा स्क्वायर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या गया 4/5। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4/5। साइन 2 थीटा हमारे पास क्या है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की बात करें तो 2 साइन हमारे पास क्या है 4/5। तो कोस हमारे पास क्या है 3/5। तो देखो साइन 2 थीटा की बात करें तो 2 4 8 3 यहाँ पे 24 यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 24 और यहाँ पे आ गया 25। अब बात करेंगे यहाँ पे कोस 2 थीटा की। ठीक है, देखो जब कोस 2 थीटा की बात करें तो वो किसके इक्वल है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के। जब कोस 2 थीटा लिखा तो 2 कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू क्या है 3/5। जब 3/5 इसका होल स्क्वायर -1 तो कोस 2 थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 तो 3 3 9 5 5 25 यहाँ पे -1 तो कोस 2 थीटा हमारे पास 18। उसके बाद 25 को यहाँ पे ले जाए तो यहाँ पे क्या गया 25। जब सबटे करेंगे तो -7/25। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या -7 यहाँ पे 25। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास ये समझो कोस की वैल्यू और ये आ गई यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है साइन 2 थीटा यहाँ पे कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा यहाँ पे क्या लिखा साइन थीटा। यहाँ पे 24 यहाँ पे 25 और कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे 3/5 प्लस फिर कोस थीटा हमारे पास 7/25 फिर साइन थीटा यहाँ पे 4/5। तो देखो 3 को 24 से मतलब 3 4 यहाँ पे 12 तो 3 2 6 तो 72 5 को 25 से 125 होगा। फिर माइनस प्लस माइनस 7 4 यहाँ पे 28 तो इसको मल्टीप्लाई कर तो 125 तो यहाँ पे क्या होगा 72 माइनस 28 और ये आ गया 125। साइन 3 थीटा की हमें वैल्यू क्या मिली इसको सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 44 और यहाँ पे 125। हमारे पास क्या है यहाँ पे cos 3 थीटा तो मीन्स इसको जब ओपन यहाँ पे करेंगे तो 2 थीटा प्लस का थीटा लिखा। उसके बाद इसको जब यहाँ पे लिया तो ये क्या हो गया यहाँ पे cos 2 थीटा यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा तो ये क्या आ गया यहाँ पे साइन थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है -7 यहाँ पे 25 और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/5 माइनस साइन 2 थीटा क्या है यहाँ पे 24 यहाँ पे 25। उसके बाद साइन थीटा हमारे पास क्या रहा है 4 यहाँ पे 5 तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 होगा 5 को तो 125 माइनस 4 4 16 4 2 8 8 2 9 ये आ गया 125। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 125 आएगा माइनस का 21 माइनस का 96। अब माइनस में ऐड करें तो 6 और 1 7 हो जाएगा 9 और 7 11 तो सबट्रैक्ट यहाँ पे 125। तो ये आ गई। क्वेश्चन की बात करें ये हमारे पास क्या रहा है यहाँ पे टेंजेंट 3 थीटा तो किसके इक्वल यहाँ पे साइन
3 थीटा और कोस 3 थीटा के। तो जब टेंजेंट 3 थीटा की बात करें तो साइन 3 थीटा की वैल्यू ये रही और कोस की ये रही। तो साइन की जगह पे हमने क्या पुट किया 44 और 125 और कोस की जगह पे -1 1 यहाँ पे 7, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 125। तो देखो 125 कैंसल, तो टेंजेंट 3 थीटा, तो यहाँ पे देखो ये माइनस है माइनस 44, तो यहाँ पे 1 से 117। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हमारे पास एक